बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी क्लास 11th की हिंदी बुक आरोह भाग 1 के काव्य खंड के चैप्टर 4 वे आंखें के आखिरी काव्यांश को, पांचवें काव्यांश को हम लोग वीडियो के 4 पार्ट में, वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में 4 काव्यांश पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में आखिरी काव्यांश मतलब पांचवें काव्यांश को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पांचवी काव्यांश क्या है? खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदिश बन जाती। इसका संदर्भ पहले की तरह लिखना है। संदर्भ चैप्टर का नाम, बुक का नाम, राइटर का नाम। ठीक है, इसका प्रसंग देखते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में सुमित्रानंदन पंत जी ने किसान की दयनीय दशा और उनकी दुर्दशा का यथार्थ चित्रण करते हुए समाज में स्त्री के स्थान को भी बताया है। ठीक है, या फिर समाज में स्त्री की स्थिति पर भी प्रकाश डाला है, यह लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम भावार्थ देखते हैं। भावार्थ क्या होगा? खैर पैर की जूती जो न सही एक दूसरी आती। हम लोग इससे पहले जो 4 काव्यांश पढ़े हैं, तो 4 काव्यांश में क्या पढ़े थे? पहले काव्यांश में किसान की जीवन कष्ट भरी है, वो पढ़े थे कि उसकी आंखें जो है गुफा के समान है, अंधेरी गुफा के समान है, जहां जिसको देखने से कवि का मन जो है घबराने लग जाता है। उसका जीवन जो है कष्टों से भरा हुआ है, फिर भी वो अपने कष्टों को, अपनी गरीबी को वो चुपचाप सहन करता है। दूसरी काव्यांश में हम क्या पढ़े थे कि किसान को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाता है जमींदारों के द्वारा, और जमींदारों के नौकरों के द्वारा उसके बेटे को भी मार दिया जाता है। तीसरी काव्यांश में हम क्या पढ़े हैं कि उसके घर द्वार, उसके जो बैल है, उनकी जो गाय है वो भी बिक जाती है। क्यों? क्योंकि उनको महाजन का पैसा चुकाना होता है। चौथी काव्यांश में हम पढ़े हैं कि उनकी पत्नी, उनकी बेटी और उसकी बहू की मृत्यु हो जाती है। ये सब के सब मर जाते हैं। उनकी पत्नी गरीबी के कारण मर जाती है, उसकी बेटी जो है दूध मुही रहती है, वो भूख के कारण मर जाती है, और उसकी बहू जो है लोक लाज के कारण मर जाती है। तो आज इस पांचवें काव्यांश में बताया गया है कि स्त्री के स्थान को बताया है और किसान की दुर्दशा को बताया है। ठीक है, तो हम इसके पंक्तियों को देखते हैं। खैर पैर की जूती जो न सही एक दूसरी आती। इसमें हमारे समाज में जो स्त्री की जो स्थिति है, उसकी जो दशा है, उसके बारे में बताया है कि स्त्री को क्या समझा जाता है, कि स्त्री को इसमें क्या बोला गया है? पैर की जूती बोला गया है। मतलब बहुत ही तुच्छ, उसका इस समाज में कोई भी स्थान नहीं है। खैर पैर की जूती जोरू, आखिर वो उसकी जो पत्नी जो है वो मर जाती है, उसके बारे में लिखा है कि आखिर उसकी पत्नी मर गई तो कोई बात नहीं, वो तो पैर की जूती है, ना सही एक दूसरी आती। अगर वो एक पत्नी मर जाती है तो उसकी जगह में दूसरी पत्नी आ जाएगी। तो यहाँ पर पत्नी की स्थिति के बारे में बताया है, उसकी जो समाज में जो क्या स्थान है उसके बारे में बताया है कि पत्नी की कोई भी स्थान नहीं है, वो तो चली जाती है, तो कोई बात नहीं, उसके जगह में दूसरी आ जाएगी, वो पैर की जूती के समान है। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। लेकिन उसका जो जवान बेटा भी मरा है, उस कष्ट को वो सहन नहीं कर पाता है, तो उसके दुख को, उसके दुख से, उसकी जो मरने की जो याद आती है, उससे उस पर सांप लौटते हैं। मतलब वो जो है बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। फटती छाती मतलब दुख के कारण उसकी छाती जो है फटने लग जाती है, वो जो है बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ठीक है, इन चारों पंक्तियों का भार देखते हैं फिर से कि कई बार सुमित्रानंदन पंत जी लिखते हैं कि किसान बोलता है कि उसकी पत्नी के मरने का दुख उस किसान को ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो, उसकी जो पत्नी होती है वो पैर की जूती के समान होती है, एक मर जाएगी तो कोई बात नहीं, उसकी जगह पे दूसरी आ जाएगी। लेकिन जवान बेटे को फिर से नहीं लाया जा सकता है,
तो जिसको याद करके वो जो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, उनको उसके उस पर सांप लौटने लग जाते हैं और उसकी छाती जो है फटने लग जाती है, मतलब वो जो है बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। आगे लिखते हैं कि पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक फैलाती। पिछले सुख, जो उसके जो अतीत के जो भूतकाल को, जो पहले की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। किसान को एक देवता के समान माना जाता था, एक भगवान का रूप दिया जाता था। वो लोगों को खाना खिलाने का काम करता था, मतलब उनके लिए अन्न उग जाता था। तो उस समय जब उनकी खेतों में हरियाली रहती थी, वो बात याद आती है जब किसान को, तो एक क्षण के लिए उसके आंखों में जो है खुशी आ जाती है। लेकिन फिर पुनः उसकी इस प्रकार से जो दुर्दशा है वो उनको याद आती है। फिर वो क्या करते हैं, फिर से वो अंदर से रो पड़ते हैं। क्षण भर चमक फैलाती, उसके बाद वो रो पड़ते हैं। तुरंत शून्य में गढ़ चितवन तीखी नोक सदिश बन जाती। तीखी नोक सदिश मतलब बहुत ही ज्यादा नुकीले, मतलब जो दर्द देने वाली, वो सदिश मतलब समान, दर्द देने वाली नोक के समान, वो उनके दुख जो है फिर से उभर आता है। पहले तो उनका जो सुख जब उनको याद आती है तो उनकी आंखें जो है खुशी से भर जाती है, लेकिन तुरंत बाद ही उनकी जो भौहें हैं, जो चितवन मतलब भौहें होती है, फिर से उस बात को याद करके, उन अपने दुख को याद करके वो जो है वो दुखी हो जाते हैं। और क्या है, किस प्रकार से उनको ऐसा लगता है कि उसको कोई जो है तीखी नोक से उस पर वार कर रहा है, ऐसे उनको लगता है। ठीक है, इसका भावार्थ हम एक बार और पूरा देखते हैं। तो क्या हो सकता है कि कविवर सुमित्रानंदन पंत जी जो है किसान की दुर्दशा और स्त्री की स्थिति के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि हमारे समाज में पत्नी की स्थान, उसकी स्थिति जो है अच्छी नहीं है, उनको पैरों की जूती समझी जाती है। तो किसान बोलता है कि मेरी पत्नी जो है मर गई, उसका मुझे कोई दुख नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन वो तो पैर की जूती है, उसको एक चली जाए तो दूसरी ला सकता हूँ, लेकिन वो मेरा जो पुत्र मरा है उसका दुख मुझे बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसको मैं पुनः फिर से नहीं ला सकता हूँ। उसके मृत्यु से मेरे छाती जो है फटने लग गए हैं। मुझको पहले की सुख कभी याद आती है, जब मेरे बीवी बच्चे थे, मेरी बिटिया थी, मेरी जो बहू थी, मेरे बैल थे, मेरे गाय थे, और उस समय जब मेरे खेतों में हरियाली थी, उस समय की बात मुझे जब याद आती है, उसको याद आती है, किसान को याद आती है, तो वो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं। लेकिन तुरंत की बात जब उसको पुनः वर्तमान की उस समय की बात आती है, तो उसको वो दर्द महसूस होने लग जाते हैं। उसको तीखी नोक से मारा जा रहा है, ऐसा उनको एहसास होने लग जाता है। ठीक है, इसमें हम विशेष में देख सकते हैं कि इसमें मुहावरों का प्रयोग किया है। पैरों की जूती मतलब बहुत ही ज्यादा तुच्छ समझना। ठीक है, सांप लौटना मतलब ज्यादा दुखी होना। हृदय पर सांप लौटना अलग है और सांप लौटना अलग है। ठीक है ना, हृदय में सांप लौटना मतलब ईर्ष्या, और सांप लौटना मतलब दुखी होना, बहुत ज्यादा दुखी होना। फटती छाती मतलब छाती फटना, मतलब दुख के मारे छाती फटना, बहुत ही ज्यादा दुखी होना। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं कि सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग हुआ है, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और इसके भाव सौंदर्य में भारतीय समाज में नारी की स्थिति का चित्रण किया गया है, किसान की दुर्दशा का चित्रण हुआ है। ठीक है, अब इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बारे में हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है कि पैरों की जूती समझना, कि एक स्त्री को पैरों की जूती समझना। इस पंक्ति से समाज के किस भाव को दर्शाया गया है और क्या ये सर्वत सही है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पैरों की जूती मतलब किसान की जो स्त्री की स्थिति को बताया है कि किस प्रकार से समाज में स्त्री की बहुत ही निम्न स्थिति होती है, उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है। यह समाज जो है पुरुष प्रधान है। इस पैरों की जूती कहने का मतलब यही है कि यह समाज जो है पुरुष प्रधान है, इसमें स्त्रियों की अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन यह ऐसा कहना क्या सही है? यह पूर्णतः जो है अनुचित है, यह सही नहीं है, क्योंकि यह समाज जो है स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर के बना हुआ है। स्त्री के बिना यह संसार अधूरा है और वैसे ही पुरुष के बिना भी यह संसार अधूरा है। तो इस संसार में स्त्री और पुरुष दोनों का समान स्थान है। किसी भी स्त्री को पैर की जूती समझना
पैरों की जूती बोलना सर्वथा अनुचित है, यह गलत है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किसान की दृष्टि में पत्नी और पुत्र में किसकी अधिक महत्व है? तो इस पद्यांश के अनुसार जो है किसान की नजर से या फिर किसान की दृष्टि से पत्नी और पुत्र में पुत्र का महत्व अधिक है। किसकी अपेक्षा? पत्नी की अपेक्षा। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है कि बोलते हैं कि पत्नी जो है पैरों की जूती की समान है, लेकिन पुत्र जो है और दोबारा नहीं आ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें और क्या बन सकता है कि किसान की आंखें जो है क्षण भर के लिए क्यों चमक उठती है? तो किसान की आंखें जो है पुरानी बात, अपनी अतीत की बातों को सोच करके, अपनी जो पुराने समय की बात, जब उनकी पत्नी, बेटी, बहू, बेटे और उनकी हरे भरे खेत थी, उन समय को याद करके वो क्षण भर के लिए उनकी आंखें जो है क्या हो जाती है? चमक उठती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपके समझ में आई होगी। थैंक यू।